हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का 4th चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हमारा जो है क्या चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सबसे पहली बात यहाँ इसके नाम में देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। किसी भी क्वांटिटी को जब हम इक्वल्स टू के साथ किसी से इक्वेट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा था, उसी पॉलिनोमियल को जब हम लोग किसी नंबर से या किसी भी इक्वेशन से इक्वेट कर देते हैं, मतलब इक्वल्स टू हम जब लगा देते हैं तो उसी को बोलते हैं इक्वेशन। जैसे हमारा पॉलिनोमियल होता था 2x + 3। अगर इसी में हम लोग इसको किसी भी से ऑपरेट कर दें तो जैसे इक्वल्स टू लगा के इसको हम इक्वेट करते हैं, मान लो कि इक्वल टू 0 हमने लिख दिया तो इसको हम बोलते हैं इसको क्या, इक्वेशन। ठीक, जैसे x² + 2x + 5 हम लोगों ने क्या दिखा था इसको कि ये होता था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इसी को हम लोग इससे इक्वेट कर दें किसी नंबर से तो ये मान लो इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इक्वेशन का सिंपल मतलब किसी भी क्वांटिटी को जो हम इक्वल्स टू से इक्वल टू लगा के किसी भी नंबर से या इक्वेशन से, जब किसी नंबर या पॉलिनोमियल से, तो उससे हम लोग जब इक्वेट कर देते हैं तो वही होता है हमारा क्या, इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशन मतलब कि इक्वल्स टू के बाद समथिंग कुछ होगा। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन समझ में आ गया। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, लीनियर मतलब उसकी डिग्री जो होगी वो 1 होगी। अगर डिग्री 2 हो जाती थी, क्वाड्रेटिक हो जाता था लीनियर, यहाँ पे लीनियर होगा। लीनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब डिग्री 1। डिग्री 1 मतलब कि वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे हम लोगों ने अभी तक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था इसके पहले, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से होता था जैसे इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो। जैसे ये है हमारा 2x + 3, इसमें केवल एक वेरिएबल है x के अलावा कोई, इसमें क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। तो हम लोगों को बात करनी है लीनियर इक्वेशन की। जैसे 5x = 2 लिख दिए, 4x - 5 = 0 लिख दिए। ये सारे क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन होंगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होते थे हमारे। अब हमको देखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि उसमें 2 वेरिएबल होंगे। ऐसे एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हों। जैसे यहाँ पे 5x - 2 है, इसमें एक ही वेरिएबल था तो हम उसको 1 वेरिएबल, अब 2 वेरिएबल क्या हो गई, मान लो कि हम लोग लिख दिए जैसे 5x + 4y = 6। हम एग्जाम्पल से देख रहे हैं ऐसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले तो पूरी इक्वेशन देखो, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू समथिंग है, इक्वेशन हो गई। अब इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब वेरिएबल यहाँ पे x और y 2 है, तो इसका मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। ठीक, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे 9x - 4y + 5 = 0, कुछ भी हो सकता है। 4x + 9y = 5 हो सकता है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और 2 वेरिएबल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब हम लोगों ने पहले देखा था कि पिछले क्लासेस में देखा होगा, आप लोग जानते होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते थे। जैसे 5x + 2 = 0 है, तो सॉल्व करना मतलब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना होता था। x की वैल्यू इसमें कैसे आती थी कि इसको, ये = 0 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
एग्जाम्पल है 5x + 2 = 0 है, तो इसको सॉल्व करना मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड करना, सोल्यूशन x की वैल्यू। तो इसको हम लोग कैसे देखते थे कि x = यहाँ पे 5x इसको इधर ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। x की वैल्यू आती थी -2/5। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब कि ये यूनिक सोल्यूशन होता था। क्या? यूनिक सोल्यूशन। ये हमेशा से जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग वो उसका जो सोल्यूशन आता है वो यूनिक आता है, एक सोल्यूशन आता है। ठीक, और इसको हम लोग कैसे, जैसे मान लो x - 2, इसको हम लोग कैसे अगर रिप्रेजेंट करना हो ज्योमेट्रिकली, अगर रिप्रेजेंट करना होता है सोल्यूशन को, हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसको हम लोग को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होता तो एक नंबर लाइन, x की वैल्यू -2/5 है तो इसको एक नंबर लाइन पे ऐसे, ओरिजिन है ये, इधर 1 2 3 ऐसे है, और इधर -1 -2 -3 समथिंग होगी। ठीक, तो हमको अगर इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना होता था तो क्या बोलते थे कि -2/5 क्या होगा, ये 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 समथिंग यहीं पे आएगा, कुछ ऐसे इधर ही आएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो -2/5। इसी जो सोल्यूशन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो वहाँ पे जीरोज होता था पॉलिनोमियल का जिसको सेटिस्फाई करता है, उससे x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे करते हैं। यहाँ पे हमको बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मान लो एग्जाम्पल हम एक लेते हैं कि क्या, मान लो कि 4x + 3y = क्या, यहाँ पे मान लो 12 है। ठीक, अब हमारा ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है और दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। अब हमको सारी बातें इस पे करनी है। लीनियर, ये तो मैंने बताया कि आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं तो कैसे क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसका जब हम लोग सोल्यूशन की बात करते हैं, अभी इसके बाद डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का कैसे हम लोग सोल्यूशन फाइंड करते हैं या कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बस इंट्रोडक्शन ऐसा दे रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसका जो सोल्यूशन आएगा, यहाँ पे x की y सोल्यूशन क्या होता है कि x y की वैल्यू सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू क्या 1 रख दें और x की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी कि तो इसको कैसे करेंगे कि आप x की वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए। यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 3y = 12 - x की वैल्यू ये 12 - x/3 हो जाए। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो कि, और हमेशा जैसे हम लोगों ने लीनियर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि x y के पेयर में आता है। x y पेयर कैसे लिखा जाता है कि x, y कोऑर्डिनेट लिखा, बस उसी तरह यहाँ पे भी जो सोल्यूशन आएगा वो क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो एक x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू, उसी x y की वैल्यू को हम लोग उसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सोल्यूशन होगा। आगे ग्राफ भी बनेगा उसका कि कैसे बनता है। यहाँ पे ये अगर हम लोग x की वैल्यू देखना चाहें यहाँ पे तो x की अगर हम लोग 1 वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 - 1/3। तो यहाँ पे y = हो जाएगा 11/3। वैसे अगर x की वैल्यू 2 रख दें, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 - 10/3। अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 - 9 3 आएगी, y = तो यहाँ पे हम लोग को क्या देख रहे हैं कि x की डिफरेंट वैल्यू रखने पे y की डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलता है हमको वो यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है।
ठीक, इतना हो गया हमारा कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशंस आर नॉट यूनिक, सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो वहाँ पे जो सोल्यूशन होता था वो यूनिक आता था, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे लीनियर टू वेरिएबल में हमको दो सोल्यूशन मिलता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कि जैसे अभी ये जैसे इसमें था, तो यहाँ पे 4x प्लस 3y अगर इसको इधर ले आए इक्वल टू 0 कर दें तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में, तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट को हम लोग a से डिनोट करते हैं, y के b को, और यहाँ पे c, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, लीनियर वन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि हम लोग कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं, कैसे यूनिक होता है या इनफाइनाइटली मेनी। यहाँ पे जो लीनियर, इसमें क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे यूनिक बोलते थे, यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू बदलती जा रही है, तो x की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, y की वैल्यू चेंज हो, यहाँ पे हमको सोल्यूशन जो होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे हमने बताया कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लीनियर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जैसे ये। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राइट इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 इंडिकेट द वैल्यू। हमको दी हुई इक्वेशन को क्या करना है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है और उसमें से ए बी सी की वैल्यू बताने का। पहला दिया गया है जो कि 2x प्लस 3y क्या इज इक्वल्स टू 4.37। यहाँ पे x की कोफिशिएंट समथिंग, y का कोफिशिएंट समथिंग, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट समथिंग है, y का भी समथिंग है। तो अगर इसको इस तरफ ला दें तो ये c का काम करेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, इसको प्लस माइनस 4.37। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, एंड c की वैल्यू क्या है, प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे माइनस 4.37, माइनस 4.37 ये हो गया हमारा। अब सेकेंड सी में क्या कर रहा है, सेकेंड एग्जांपल है x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। अब x प्लस समथिंग होता है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस, इधर लाएंगे तो निगेटिव रूट 3 टू y, क्या इधर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 4 ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाए 0। अबे a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल्स टू 1 है, ये हमारे इसी फॉर्म में ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 है, और c की वैल्यू क्या है माइनस 4 ऐसे। थर्ड है इसी में कि 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। इसको कैसे भी लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आ लें तो 5x ये हो जाएगा प्लस माइनस 3y है ही इधर माइनस 4 प्लस माइनस 4 ऐसे, तो 0 हो जाएगा। समथिंग हमको 0 इक्वल टू 0 बनाना है, सारी क्वांटिटीज को इधर लाएंगे, फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी से, सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना चाहिए कि कैसे हम उस फॉर्म में ले आएंगे, बाकी ए बी सी की वैल्यू लिख देनी है। ओके, तो यहाँ पे जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो गई हमारी, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू है हमारा -3 और c इक्वल टू है क्या -4।
हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई। फोर्थ क्या है इसमें कि 2x इज इक्वल टू वाई, 2x इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे तो 2x करेंगे तो इधर y लाएंगे तो प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे c की वैल्यू तो है नहीं तो हम इसको प्लस c प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 2, y का कॉफिशिएंट देखना है, x का कॉफिशिएंट देखना है और c की वैल्यू देखनी है। a की वैल्यू y का कॉफिशिएंट क्या होता है b, x का कॉफिशिएंट क्या होता है a, तो a b c की वैल्यू हमें देखनी होती है। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c है नहीं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, ये हमने लिख लिया। सेकंड क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन। हमें क्या दिया है, एक चीज़ बताना भूल गया कि हम जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख सकते हैं। कैसे, जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, हम 0.y अगर कर दें, 0 इंटू वाई अगर ऐड कर दें उसमें तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। हालांकि वो होगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्योंकि 0 इंटू समथिंग करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे, यहाँ पे देखिए कि जैसे मान लो कि लीनियर इक्वेशन कैसे होता है, मान लो 2x इक्वल टू 5 है। ठीक, अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो 2x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 इसको यहाँ से इस तरह तो दिख रहा है कि एक वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करता है 0 हो जाता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको एज ए रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट। वही यहाँ पे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर सेकंड जो है हमारा पहला क्या है कि इसको इसमें रिप्रेजेंट करना है। x इज इक्वल टू -5 दिया गया तो इसको हमको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर हम इस तरफ 0y ऐड कर दें, 0y इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू हमको नहीं बतानी है यहाँ पे, तो इस तरह हम रिप्रेजेंट, ये दिखेगा इस तरह। ये सेकंड वाला करेंगे तो क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 है। अब y इक्वल्स टू 2 है तो अगर इसमें 0x ऐड कर दें प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो जाएगा। उसी तरह थर्ड वाला जो है इसमें क्या कह रहा है, 2x इज इक्वल्स टू 3 है। अब 2x इज इक्वल्स टू 3 है तो इसमें 0y ऐड कर दो, 2x प्लस 0y माइनस 3 इज इक्वल्स, ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो गया। फोर्थ वाले में क्या है, 5y इज इक्वल्स टू x है। 5y इज इक्वल्स टू x में मतलब 5y इज इक्वल्स टू 2 है, सॉरी 5y इज इक्वल्स टू 2 है तो इसमें अगर 0x ऐड कर दें, 0x प्लस 5y माइनस 2 जी, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन की लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है, वन क्या कैसे लिखते थे, और ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू।